Hello, this is Dr. Naveen Reddy. In today's lecture, we discuss about the relations, in that specially Cartesian product of two sets. आज के लेक्चर में अपन ने रिलेशंस देखने वाले, प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने सेट्स का जो भी एप्लीकेशंस है वो देख चुके हैं। सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन डिफरेंस के भी कुछ क्वेश्चंस का भी आंसर्स कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर में अपन रिलेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है तो अपने लिए नया नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? जो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, जो फादर सन का रिलेशन है, फादर डॉटर का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का जो रिलेशन है, ये सब ब्रदर ब्रदर का रिलेशन जो है, ये सब रिलेशंस है। ये रिलेशंस मैथ्स में बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस उसी पे बेस में लिया हुआ है। फिर रिलेशन जब बनना है तो कंपलसरी अपन को टू ऑब्जेक्ट्स चाहिए। फिर फर्स्ट सेट में से एक ऑब्जेक्ट, दूसरा सेट में से दूसरा ऑब्जेक्ट अपन लेके रिलेशन बनाया जाता है। ये रिलेशन अपना रियल लाइफ का ही रिलेशन है, उसे ही मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये रिलेशन में जैसा अपन रिलेशंस के बारे में बात कर रहे, जो रिलेशंस के कारण अपन फंक्शंस जो बनाते हैं, जिस रिलेशंस के कारण अपन फंक्शन बनाते, रिलेटिव ही नहीं है तो फंक्शन बनाएंगे क्या घर पे? नहीं ना। जब अपना फैमिली है, दूसरा फैमिली है तो ही रिलेशन बनेगा ना। अपना फैमिली में क्या रिलेशन बनाते बैठेंगे? अपना फैमिली का मेंबर्स में तो रिलेशन रहता है, साथ में अपना फैमिली का दूसरा फैमिली का, मींस पहला सेट एक सेट दूसरा सेट से रिलेशन बनता है। ऐसा कुछ रिलेशंस मिला के अपन फंक्शंस बनाते हैं। एक दोनों ही मिला के फंक्शन तो नहीं बनाएंगे, दो फैमिलीज मिलते गेट टुगेदर बनाएंगे। लेकिन फंक्शन अगर बनाना है तो काफी फंक्शन अपन को सेट्स का जरूरत है। वैसे ही इधर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। रिलेशंस में स्पेशली कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आज अपना लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस दो सेट्स लेना है अपन को, दो सेट्स लेना है। एक सेट है ए सेट, ए सेट में एलिमेंट्स ले लेता हूं मैंने ए बी सी, और दूसरा सेट ले रहा हूं बी सेट, बी सेट में एलिमेंट ले लेता हूं मैंने 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जिसे अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करके बताया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपन ने ए क्रॉस बी करके लिखते हैं। ऐसा ए क्रॉस बी करके पढ़ते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय या इनटू करके नहीं पढ़ते इसे ए क्रॉस बी करके पढ़ते हैं अपन ने। ए मल्टीप्लाइड बाय बी करके या ए इंटू बी करके नहीं पढ़ते। फिर से बता रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इट्स ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, बी क्रॉस ए क्या है, इनके बारे में आगे देखेंगे अपन ने। ए क्रॉस बी बोले तो इट्स द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जब अपन ने चप्पलों के दुकान में जाएंगे तो एक चप्पल लेके आएंगे क्या? नहीं, दो पांव है तो दो चप्पल चाहिए अपन को, और सेम टाइप का चप्पल चाहिए। अलग अलग चप्पल पहनेंगे क्या? एक का पांव को एक चप्पल और दूसरे पांव को दूसरे चप्पल? नहीं ना। फिर इसमें जब भी अपन शॉप में जाएंगे, फुटवेयर के शॉप में, तो कंपल्सरी अपन ने पेयर ले लेंगे। वैसे यहां ऑर्डर जो अपन को रिलेशन जब बनाना है तो एक के बीच में जिसका वही रिलेशन नहीं बना सकते, दोनों के बीच में रिलेशन बना सकते। दोनों के बीच में रिलेशन बना रहे, टू मेंबर्स के बीच में, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग पेयर। वो भी इसमें अपन ने इससे पहले सेट्स में ए बी सी को लिखते टाइम पे सी को इधर लिखो, बी को इधर लिखो, ये कोई कौन सा भी कहीं पे भी लिखो, मैटर नहीं था अपन को। सेट्स में कौन सा भी कहीं भी लिखो, कुछ लेन देन नहीं है, सेट्स में लिख सकते अपन ने। बट ये ऑर्डर्ड पेयर में ए में का एलिमेंट पहला ही रहना चाहिए, बी में का एलिमेंट सेकंड रहना चाहिए, कंपलसरी है ये। क्यों सर, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन है बेटा। रिलेशन में मेरे को मेरा पिताजी मुझे फादर होने वाला है, तो मेरे से रिलेशन उनको बताएंगे तो फादर हो जाएगा, अगर उनसे मेरे को रिलेशन बताएंगे तो सन हो जाएगा। फिर इसमें रिलेशन में जब ऑर्डर अपन चेंज करेंगे तो रिलेशन चेंज हो रहा है, इसीलिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स को जनरली अपन ने, इंटरवल नहीं है बेटा, ये इंटरवल नहीं है, ब्रैकेट है। जैसा ओपन इंटरवल के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ओपन इंटरवल नहीं है, ये ब्रैकेट है। इसमें अपन ने एलिमेंट्स लेते एक्स और इधर ले लिया वाई। एक्स कंपलसरी ए सेट में का ही होने वाला है, मींस एक्स जो है वो ए सेट में का है, वाई जो है वो बी सेट में का है। एक्स कंपलसरी ए सेट में का ही होना चाहिए, एक्स बी सेट में का नहीं।
और y बी सेट में का होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये लिए तो x ये होना चाहिए, फर्स्ट बी बाद में b लिए तो y बी, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये ऐसा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं अपन ने, ऑर्डर पेयर्स इस मेथड में अपन को इसके लिए कितने मिलेंगे देखेंगे अपन ने। अच्छा, x कहां से लेना है, a में से लेना है। x के जगह पर a में का एक नंबर ले लेता हूं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट वन। a से इन दोनों का रिलेशन बता देता हूं, a3 ऑर्डर्ड पेयर a4। x a में का लिया है, a में का स्मॉल ये लिया है, और y के पोजीशन में b का एलिमेंट लिया है, b का एलिमेंट है 3 और 4, y के पोजीशन में a के लिए 3 ले लिया, a के लिए 4 ले लिया, a के लिए ये दोनों से भी रिलेशन हो गए। अभी a में से, कैपिटल A सेट में से और एक x ले लेता हूं जो है b, इसका इन दोनों से रिलेशन बना देता हूं, b क्या हो जाएगा बताओ, 3 b 4। वैसे ही x में का तीसरा एलिमेंट ले लेता हूं a में का, दैट इज c, b में का बाकी दोनों एलिमेंट से उन दोनों का रिलेशन, इसका रिलेशन बता देता हूं, दैट इज c3 c4। ये बन गया सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इट्स अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कितने हैं, दो ही है, इट्स दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट करके बोलते हैं या फर्स्ट कंपोनेंट करके बोला जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट बोलो या फर्स्ट एलिमेंट बोलो, दोनों एक ही है। ये फर्स्ट कंपोनेंट कंपलसरी सेट ए में का होना चाहिए, ए क्रॉस बी में, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो सेट बी में का होना चाहिए, ए क्रॉस बी का बात कर रहा हूं मैंने। सेकंड कंपोनेंट सेट बी का होना चाहिए। देखो ये दोनों 3 और 4 कौन से का इसका है, सेट बी का है। और ये बी सी जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है वो किसमें का है, सेट ए में का है। बी क्रॉस ए भी लिख देता हूं मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में, बी क्रॉस ए करके पढ़ते हैं इसे। क्या करके पढ़ते हैं, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्या होता है, बी क्रॉस ए में x कामा y करके ले लूंगा मैंने, सच दैट x b में का हो जाएगा। x कहां से हो जाएगा, b सेट में का हो जाएगा, क्योंकि इस दर फर्स्ट जो अपन ने रिप्रेजेंट किए है b सेट रिप्रेजेंट किए, एंड y किस में से हो जाएगा, y a सेट में से हो जाएगा, क्योंकि इधर सेकंड a है। ओके, फिर ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बना देते हैं अपन। x b में का लेना है, 3 ले लेता हूं, 3 को इन तीनों से भी रिलेशन बता देता हूं। 3 को a के साथ में, 3 को b के साथ में, 3 का रिलेशन c के साथ में। अच्छा, x b में से लिया, y a में से तीनों को भी ले लिया, पहला a को ले लिया, बाद में b, बाद में c, 3 से तीनों का भी रिलेशन बता दिया मैंने। नेक्स्ट x जो है वो b में के ले लेता हूं, नेक्स्ट x b में 4 है, 4 का रिलेशन y में, y जो a में का एलिमेंट्स है उससे बता देता हूं। 4 क्या हो जाएगा, a 4 b 4 c। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का मेथड। ए क्रॉस बी जो फाइंड आउट किया अपन ने, a3 a4 ऑर्डर्ड पेयर, a3 सेट है ये। और ये क्या है, ए क्रॉस बी सेट है। किसका सेट है, ऑर्डर्ड पेयर्स का। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर्स, x belongs to a, y belongs to b, where x is the first component and y is the second component। इस मेथड में ही लेना है अपन को a क्रॉस b में। ओके, फिर a क्रॉस b b क्रॉस a दोनों इक्वल है क्या सर, a क्रॉस b क्रॉस a दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता। मेरा पिताजी मुझे फादर होते हैं तो मैं उनको सन होता हूं, तो ये टू 3 रिलेशन, 3 to a का रिलेशन सेम होना हो ही नहीं सकता, सेम हो ही नहीं सकता। सर इंग्लिश में भैया करके नहीं बोलते हैं, दोनों को भी भाई ब्रदर ही बोलते हैं। इंग्लिश में दोनों को ब्रदर बोलते करके अपन यहां उसका डिस्कशन ना करते हुए क्या करते हैं, स्मॉल ब्रदर, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर करके भी उन्होंने डिस्कस करते हैं। वैसे यहां पर अपन अज्यूम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, इधर बात ऐसा है कि ये 3 को इक्वल होगा क्या, नहीं। 3a को इक्वल होगा क्या, नहीं। मीन्स a क्रॉस b b क्रॉस a को, a क्रॉस b जो है a क्रॉस b b क्रॉस a को इक्वल हो सकता है या इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता बोल रहे सर आप, कुछ समझ में नहीं आया।
अगर ए और बी दोनों भी इक्वल सेट्स है, ए और बी दोनों भी इक्वल सेट्स है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए को इक्वल हो जाएंगे। ए और बी दोनों भी इक्वल सेट्स रहा तो मीन्स ए सेट अलग बी सेट अलग नहीं, ए और बी दोनों इक्वल सेट्स रहा तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए को इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए अगर बी को इक्वल सेट्स नहीं है, ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स नहीं है, इफ एंड ओनली इफ डबल इंप्लाइज, ये अगर बी को इक्वल सेट नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, डबल इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए को इक्वल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ए इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल सेट्स रहा तो, ए और बी इक्वल सेट्स रहा तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए को इक्वल होने वाला है। मीन्स ए अगर सेट बी सेट को इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए को इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये सेट बी सेट को इक्वल है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए को इक्वल हो जाएगा। हाँ बेटा, कैसा, इसमें भी एबीसी एलिमेंट्स है, बी सेट में भी एबीसी एलिमेंट्स ले लेते हैं तो पोजीशंस में क्या है, ये बी ए सी, फिर इसमें भी वही आएगा ये बी ए सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, उसमें भी दिखेगा इसमें भी दिखेगा, इसलिए सेम हो जाएगा। दोनों सेट से इक्वल ले रहे हैं ना अपन, सेट से इक्वल रहा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल हो जाएगा, सेट से इक्वल नहीं है तो कार्टेशियन। मींस इन एनी सिचुएशन फर्स्ट कंपोनेंट्स, दोनों में भी फर्स्ट कंपोनेंट्स इक्वल हो रहा है और सेकंड कंपोनेंट्स इक्वल हो रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए में फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट्स का पोजीशंस जो है वो सेम हो रहा है तो वो तभी होगा, ए इज इक्वल टू बी होता तो, अदरवाइज होने वाला नहीं। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड कंपोनेंट्स फ्रॉम द सेकंड सेट। इट्स डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, इसे कैसा डिनोट किया जाता है, ए क्रॉस बी, एंड इट्स रीड एज ए क्रॉस बी, इट्स नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी करके नहीं बोलते इसको, ये इंटू बी करके भी नहीं बोलते, इसे ए क्रॉस बी करके बोलते। क्या करके बोलते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अगर कौन सा भी दोनों सेट्स ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में बात करेंगे, any two ordered pairs are equal, that is x y is equals to ab। अगर any two ordered pairs अगर इक्वल है, any two ordered pairs इक्वल है तो उसका मीनिंग ऐसा है, डबल इंप्लाइज x a को इक्वल होने वाला है एंड y b को इक्वल होने वाला है। अगर x कामा y इज इक्वल टू ए कामा बी हो रहा है तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल हो रहा है तो उसका मीनिंग उन दोनों में है सो फर्स्ट कंपोनेंट्स इक्वल होने वाला है, x इज इक्वल टू ये हो जाएंगे और सेकंड कंपोनेंट्स भी इक्वल होने वाला है, y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल होता तो ये होने वाला है, अगर ये हुआ तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये होता तो ये भी होने वाला है, राइट साइड का होता तो लेफ्ट साइड का भी होने वाला है। Means if x comma y is equals to a comma b, then x is equals to ये, इसे डबल इंप्लाइज बोलते हैं बेटा, लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को, जैसा तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में जो प्रूफ्स किए थे उसमें इफ एंड ओनली इफ करके था, याद आ रहा बेटा, कौन सा, इफ एंड ओनली इफ। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में थे क्योंकि इसको कैसा लिखते थे, आई डबल एफ करके लिखा हुआ रहता था, इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ करके लिखा हुआ रहता था। आई डबल एफ क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, इफ के जगह पर एक एफ ज्यादा आ गया होगा करके तुम लोग सोचते बैठ गए थे, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को पता नहीं है ये इफ एंड ओनली इफ है करके। आई डबल एफ बोले तो इफ एंड ओनली इफ मीन्स लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जैसा केमिकल कंपाउंड्स में तुम देखते रहते हैं H2 2H2 प्लस O2 डबल इंप्लाइज 2H2O है ना। फिर ये H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला है तो H2O आ जाएगा, या H2O को सेपरेट किए तो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। ये लेफ्ट से जो राइट को चले जा रहा है, इधर एरो जो है वो लेफ्ट से राइट को बता रहा है, और ये जो एरो है ये राइट से लेफ्ट को बता रहा है। इसी को अपन ने ऐसा डिनोट किया गया है मैथमेटिक्स में, इफ एंड ओनली इफ करके। इफ एंड ओनली इफ, ये क्या है? इफ एंड ओनली इफ। इसे IFF से डिनोट किया जाता है। IFF बोले तो इफ में एक एक्स्ट्रा एफ आ गया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक में ही है। दैट्स इफ एंड ओनली इफ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है बेटा, ये है अपना दोनों अगर ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो फर्स्ट कंपोनेंट्स भी इक्वल होने वाला है और सेकंड कंपोनेंट्स भी इक्वल होने वाला है। ये सेट और ये बी सेट, ए क्रॉस बी लिखने का वे बी क्रॉस ए क्रॉस बी में फर्स्ट कंपोनेंट ए का रहेगा, सेकंड कंपोनेंट बी का रहेगा, लेकिन बी क्रॉस ए में फर्स्ट कंपोनेंट बी का रहेगा और सेकंड कंपोनेंट ए का रहेगा। इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए को इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं है ए क्रॉस ए अगर बी को इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए को इक्वल नहीं होगा, लेकिन ए सेट बी सेट को इक्वल है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए को इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये दोनों इक्वल सेट्स होता तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं है इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में बात करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर्स पेयर्स दोनों भी इक्वल है तो उसका मीनिंग फर्स्ट कंपोनेंट, इसे क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट। ये दोनों फर्स्ट कंपोनेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे और सेकंड कंपोनेंट्स भी इक्वल हो जाएगा। सेकंड कंपोनेंट y है। ये ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर किन चीजों का बनाया जाता है? काफी सारे चीजों का बनाया जाता है। जैसा मैंने इधर कलर्स ले रहा हूं, कलर, और इधर आइटम ले रहा हूं जो आइटम से बनाना है। ये कलर रेड कलर लेता हूं, ब्लू कलर लेता हूं, येलो कलर लेता हूं। आइटम्स क्या बनाना है? बैग बनाना है, बॉल बनाना है, और क्या बना देते? पेन बनाना है। तो ये जो है ये फर्स्ट सेट हो गया कलर, ए सेट, और ये आइटम हो गया बी सेट। तो अगर कलर को ए सेट करके ले लेंगे, आइटम को बी सेट करके ले लेंगे, तो रेड कलर का बैग भी बना सकते हैं, रेड कलर का बॉल भी बना सकते हैं, रेड कलर का पेन के साथ में रिलेशन आर बैग, आर बी, आर पी। वैसे ब्लू के साथ में भी, वैसे येलो के साथ में भी अपन ने ये रिलेशंस बना सकते हैं। ऐसा ही रिलेशंस बनाने का अपन ने क्या कर दिए? इस रिलेशंस में जोड़ दिया अपने मैथमेटिक्स में। मींस कलर्स का बैग्स बनाओ, बैग्स का कलर्स बनाओ। सर इसे ये सेट लिए, इसे बी सेट लिए, इसे ये सेट ले लो, इसे बी सेट ले लो, ले सकते। ऐसा सेट कौन सा लेना चाहिए मैटर नहीं है, लेकिन जिस ए क्रॉस बी में ए का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, बी का सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट करके भी बोलते हैं या कंपोनेंट करके भी अपन ने बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर करके जैसा बताया गया है वैसे ही इसे ऑर्डर्ड पेयर बोले अपन, है ना। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट रहता है बेटा, क्या रहता है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में अपन को ऑर्डर ट्रिपलेट में 3 सेट चाहिए, एक ए सेट, दूसरा बी सेट, तीसरा सी सेट। तीनों का भी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देंगे, तीनों का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इट्स कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बताया जाता है? ऑर्डर ट्रिपलेट। अगर ऑर्डर ट्रिपलेट में एलिमेंट्स क्या होता है सर? ऑर्डर ट्रिपलेट जो है इसमें ए एलिमेंट रहता है, बी रहता है, एक्स रहता है, ए ले लेता हूं, बी सी, 3 एलिमेंट्स रहते हैं। सच दैट ए किस में से रहेगा? कैपिटल ए में से रहेगा। बी किस में से रहेगा? कैपिटल बी में से रहेगा। एंड सी किस में से रहेगा? कैपिटल सी में से रहेगा। यह है ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में बेटा। किसके बारे में है ये? ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ऑर्डर ट्रिपलेट्स में क्या होता है? ये जो ए बी सी, ए फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट, बी सेकंड है तो सेकंड कंपोनेंट, सी थर्ड है तो थर्ड कंपोनेंट। ऐसा ए क्रॉस बी क्रॉस सी 3 सेट का अगर अपन ने बनाएंगे तो इसमें भी ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट ए का ही रहना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट बी का ही रहना चाहिए, थर्ड कंपोनेंट सी का ही रहना चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट करके बताया जाता है। कौन सा सेट है वो? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। सर जिस सेट का उसी सेट को अपन ऑर्डर्ड पेयर्स मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। मीन्स ए क्रॉस ये अपन फाइंड आउट करना है तो कर सकते। सर जिस सेट का उस सेट को अपन ने ऑर्डर ट्रिपलेट बना सकते हैं क्या? यस, ये क्रॉस ये क्रॉस ये करना है तो भी कर सकते। ये क्रॉस ये इसे बाइनरी ऑपरेशन करके बोला जाता है। ये ऑर्डर ट्रिपलेट में अपन को
ट्रिपलेट ऑपरेशन है, सेम सेट का भी बना सकते हैं अपन ने ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड पेयर सेम सेट्स का, ये ऑर्डर ट्रिपलेट सेम सेट्स का, ऐसा ले सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सर ऐसा कैसा क्या ले सकते हैं? यहां पर आपने अलग अलग सेट्स लिए थे ना, ये फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है, ये दोनों फैमिली अलग है, लेकिन ये फैमिली के अंडर में भी उनके बीच में रिलेशंस रहता है ना, वो है एक राशि, एक राशि, एक राशि। ये ऐसा अपन ने ऑर्डर्ड पेयर्स और ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे कौन सा प्रोडक्ट बताया जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी टू ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी बोलो या ए क्रॉस बी बोलो, दोनों भी एक ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, ए से बी को जा रहा है, यहां किधर से बी से ए को जा रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए टू बी बोलो या कार्टेशियन प्रोडक्ट बी टू ए, बताओ ये वो ये। ए क्रॉस बी बोलो या कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी बोलो, बी क्रॉस ए बोलो या कार्टेशियन प्रोडक्ट बी टू ए, बताओ। ये अच्छा पता चला है। ऑर्डर पेयर में क्या होता है? अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उनमें फर्स्ट कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएगा, y इक्वल बी हो जाएगा, x इक्वल ये हो जाएगा। सर x इक्वल बी हो जाएगा क्या? नहीं, x इक्वल बी नहीं, x इक्वल ये होने वाला है। ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो x इक्वल ये होगा, x इक्वल बी नहीं होने वाला है। y इक्वल बी हो जाएगा, y इक्वल ये नहीं होने वाला है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने रहेंगे इसमें? ए क्रॉस बी में या बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने रहेंगे, वो कैसा फाइंड आउट करना है सर? अभी ए में एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ ए इज इक्वल कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। बी में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ बी इज इक्वल कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो रहते हैं उसे एन ऑफ ए क्रॉस बी करके बताया जाता है। ए क्रॉस बी में रहने वाले नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एन ऑफ ए क्रॉस बी करके बताया जाता है। एन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू एन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एन ऑफ बी। ये एन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एन ऑफ बी को इक्वल होता है। एन ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? देखो 3 है, मल्टीप्लाइड बाई एन ऑफ बी में कितने हैं? 2 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। देखते हैं अपन ने 1 2 3 4 5 6। बी क्रॉस ए में भी वही हो जाएगा, एन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई एन ऑफ ए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम है, पी ले लेता हूं, एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू है। एन ऑफ ए number of elements of A is P, number of elements in B is equals to Q, then number of elements in A cross B equals to n of A multiplied by n of B, that is equals to P multiplied by Q. P में number of elements multiplied by Q में number of elements. n of A cross B is equals to n of A multiplied by n of B, that is equals to PQ. वैसे n of B cross A is also equal to PQ, that is n of B multiplied by n of A, that is equals to QP. QP is also equal to PQ, है ना? मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने रहते हैं सर? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी को इक्वल रहता है। ये भी काफी सारे टाइम्स क्वेश्चन रेज होते रहता है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आंसर करने के लिए तैयार रहना डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर को यही रुका देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इस पे डिपेंडेंट कुछ प्रॉब्लम्स का आंसर करेंगे अपन ने। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।